बात करते हैं। सच्चाई की राह पर जो बेखौफ चलती हैं, हर मुश्किल से लड़कर नया सूरज उगाती हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही है एक ऐसी शख्सियत, व्यक्तित्व जो सिर्फ सफर की कहानियां नहीं लिखती हैं, बल्कि समाज की सच्चाई को भी अपनी लेखनी से उजागर करती हैं। एक जानी मानी पत्रकार, बल्कि समाज सेवी, जिन्होंने अपने अनुभवों से नई राह बनाई है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं, जो चल पड़ते हैं अकेले, बढ़ जाती है उनके पीछे एक पंक्ति। अमिताभ बच्चन की पंक्तियां याद है ना, जहाँ हम खड़े हो जाते लाइन वहाँ से शुरू होती है। तो कुछ ऐसा ही ये अपने रास्ते ऐसे बना रही है। इन्होंने दुनिया को बहुत करीब से देखा है, समाज के हर कोने तक पहुंची है और न सिर्फ नई जगहों की खोज की है, बल्कि वहाँ के लोगों की आवाज भी बनी है। आप सफर सिर्फ रास्तों का नहीं होता, कहानियों का भी होता है। जो दिलों को जोड़ दे वही असली पत्रकार होता है। तो आइए तालियों की गूंज के साथ स्वागत करें सीमा आनंद का। आप महिला सशक्तिकरण की मिसाल है मैम। एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखती हैं, काफी लोकप्रिय हैं, धर्म से जुड़ी हुई हैं, काफी विनम्र हैं। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मैम, आप पत्रकारिता में आपका आना कैसे हुआ? पैशन, विरासत जी, या फिर कभी सोचा ही नहीं था कि कहाँ पर शादी होगी। तो मैं दिल्ली में मेरा जन्म हुआ और वहाँ पर ही कॉलेज और स्कूलिंग वहीं पर ही की। तो स्कूल टाइम से, क्योंकि मैं कॉन्वेंट में थी, तो हमें अनाउंस पूछ लिया करती थी कि आफ्टर स्कूल बस जानी है, स्लम्स में काम होता है, तो अगर आप लोग कोई स्टूडेंट हेल्प करना चाहें तो 4:30 की बस से जा सकते हैं। तो वहाँ से मेरा सोशल जो लिंक था वो कुछ अंदर से था। हमने स्लम्स रघुवीर नगर के दिल्ली में बहुत काम किया जी। उसके बाद वो कभी स्टूडेंट्स इधर आ जाते थे अपने स्कूल, होली चाइल्ड स्कूल टेगोर गार्डन, और वहाँ भी उनके साथ उसी तरह कंटिन्यू रहते थे। फिर सोशल जो स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं, थिएटर वगैरह में इंटरेस्ट लेते थे। तो मैं जो हमारे स्कूल में जो स्क्वाड्स होते हैं, मैं अपने स्कूल की हेड थी, अपने स्क्वाड की, शांति स्क्वाड की। बहुत सारे काम पढ़ाई के साथ साथ कर रहे हैं। सुन रहे हैं बच्चों, स्लम के लिए समझते झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों की सहायता करने भी जाते थे। जो 4:30 पे एक बस निकलती थी, हम 3 बजे के बाद नहीं रुक सकते। सुन रहे हैं ना आप? और ये ना कुछ अंदर से ही होता है, आपको कुछ अंदर से ही अच्छा लगता है और अपने पैशन को जरूर फॉलो करो। जैसे नवदीप जी ने कहा, पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हमारी कंट्री की त्रासदी भी यही है कि बहुत से लोग अभी भी अनएजुकेटेड हैं, या वो ऐसे जगहों पे पढ़ने जा रहे हैं जो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बहुत दुख लगता है जब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स जिनको कहीं जॉब नहीं मिलता और काम की बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। पर अपनी ओर से हाँ जी, फिर उसके बाद मैंने कॉलेज में जर्नलिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया जी। और मैं यूं बस फ्रीलांस करते थे जर्नलिस्ट, तो हमें स्ट्रिंगर सिलेक्ट किया गया टाइम्स ऑफ इंडिया में। क्या बात है। बस परिवार ऐसे था कि डैडी ने बोला कि कुछ काम नहीं करना है, इतना अच्छा प्रपोजल है तो तुम मिलो अरविंद जी से जी। तो बस वहाँ से सफर शुरू हुआ जी। और वो भी आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि लाइफ माइंडेड परिवार में आई, जहाँ पर मम्मी पहले से मिसेस सुदर्शन चोपड़ा बहुत ही सोशल वर्क करती है जी जी। और उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया और मुझे लिखने के लिए भी फ्री हैंड था। जैसे कि मैं ट्रिब्यून, मतलब एनी नेशनल डेली में अभी भी कंटेंट राइटिंग करती हूँ। हाँ जी। और जी, अपने पत्र के, समाचार पत्र के अतिरिक्त हाँ जी, उसमें भी मैंने कई सीरीज की, जिससे मुझे भी बहुत नॉलेज हुई हैंडीक्राफ्ट पे, ज्वेलरी पे। और अपने को हमेशा बिजी रखना, सबसे इम्पोर्टेंट ये है जी। और डिसिप्लिन शब्द पे जोर दिया है इन्होंने। मैम, आपने पत्रकारिता का एक प्रोफेशन चुना। आप पत्रकारिता के इस प्रतिष्ठित परिवार में आएंगे शादी करके, तो राजनीतिक या सामाजिक दबाव या उसका कोई, जिस परिवार का पहले से परचम लहरा रहा है, उसका कोई दबाव महसूस
हुआ या लगता है कि जो मैं हूँ मैं वैसे ही चलूँगी? जी, वो जो पहले के कुछ साल होते हैं विवाह के, तो सबके अकॉर्डिंग करना होता है और केवल ऑफिस में ही पूरा ध्यान दिया और ऑफिस घर रखा रूटीन। फिर बेटे के इंग्लैंड जाने के बाद पढ़ाई के लिए मैंने अब सोचा कि मुझे आई शुड लुक फॉर एन आइडेंटिटी। आप सब बच्चों से भी यही मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी आइडेंटिटी खुद बनाएं, किसी को कभी कॉपी ना करे। ये वुमेन्स डे का मेन मोटिव यही है। बिल्कुल मैम, आपने हमारा उद्देश्य बच्चों से बता दिया। अपनी आइडेंटिटी, अपनी अस्मिता की लड़ाई है ये, किसी दूसरे से कोई लड़ाई नहीं होती कभी किसी की। बच्चों, ये खुद को स्थापित करने की बात है। ये इन्होंने बड़े सरल और सुंदर शब्दों में आपको बताई है। मैम, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको लगता है कि कोई यादगार, कोई वाक्य, कोई रिपोर्ट जो बच्चों के लिए प्रेरणा बन सकती है, ऐसा कोई आपके दिमाग में आ रहा हो? ये एक कंटिन्यूस स्ट्रगल होती है कि मैंने जब भेजती थी कोई कंटेंट बाहर जी, तो मैं अपना रेफरेंस नहीं देती थी। अच्छा जी, तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि आप बच्चे सोचें कि ओ इनके पीछे उनका परिवार है तो इसलिए सफलता मिली। उसके लिए मैंने सारी दिल्ली की अच्छी बड़ी लाइब्रेरीज ज्वाइन की। उनमें से एक कलानिधि है जो कल्चरल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर है, जहाँ लार्जेस्ट कलेक्शन है मैन्युस्क्रिप्ट्स का। फिर अपॉर्चुनिटीज अपने आप आते रहे, जैसे वो आपने पढ़ा होगा कि मैंने फायर वॉकिंग की बुक छप रही थी इंटरनेशनल। तो उन्हें भारत की ये बहुत पुरानी प्रथा है जो शायद आप सबको स्टूडेंट्स को पता ही ना हो कि यहाँ पे लोग फायर पे चलते हैं। फायर वॉकिंग जालंधर में भी है। तो हाउ दे डू इट, इट्स कंट्रोल ऑफ माइंड। तो उस बुक से फिर हाँ जी, मैंने प्रॉपर्ली बाहर लिखना शुरू किया। और दूसरा जो मेरे पंजाब केसरी में जो सारे आर्टिकल्स छपे थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी कला की बुक में इनवाइट किया उसको। तो वहाँ से एक सफर आरंभ हो गया। मैं कहना चाह रही थी कि आपने पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवा में कैसे आप आई, तो आपने अपने पहले ही सवाल में बता दिया कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्नातक में जाया करती थी। पर मैं आपका बायोडाटा पढ़ रही थी कि आपने रामकथा पे भी बड़ा काम किया जी, वो उसकी तरफ कैसे आना? जी, यहीं पर जो मेरी दिल्ली की लाइब्रेरी है कलानिधि, वो एक बहुत ही बड़ा कल्चरल सेंटर है जी। और ये मानसिंह रोड पे था और वहाँ पे सेमिनार होते रहते। तो जो इस सेमिनार को शायद 15 साल हो गए। इस मंदिर का और जो अब आजकल हो रहा है इससे बहुत ही पहले की बात है। तो हमने एज ए स्कॉलर मैंने अटेंड किया, हर सेमिनार का हर दिन अटेंड किया। वहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक रामकथा के फॉर्म्स डिफरेंट हैं, असम से लेकर महाराष्ट्र तक। तो उस तरह से फिर मैंने अपने हिसाब से, उन्होंने मुझे जो आर्टिस्ट आए थे वो शाम को परफॉर्म करते थे और हम देख के बहुत हैरान होते थे कि अरे ये तो वो रामायण नहीं है जो मुझे पता है। तो वो हिमाचल की है और कोई केरला की है। तो बस वहाँ से मैंने पूरी सीरीज लिखी जो बहुत ही प्रचलित हुए और मैंने इंग्लिश में भी किए और हिंदी में भी कई न्यूज़पेपर्स के लिखे। जी, रामकथा के तो सारे भारत में जो अलग है जो संदर्भ और उसके वो बाहर भी जी, और बाहर इसलिए डिफरेंट हो गई बैंकॉक, इंडोनेशिया, मलेशिया में, क्योंकि वहाँ पर एक शायद एक स्टोरी है जो आप सबको ना पता हो कि बताएं हमारे बच्चों। हाँ जी, वो वहाँ का जो लोकल राजा होता था जब भी अपना ग्रुप लेकर इंडिया से जब भारत से जाते थे, आर्यव्रत जब भारत से जाते थे तो वो राजा कहते थे कि आप कर सकते हो मेरे देश में, पर ये मेरे जीवन का ये घटना बीच में डालनी। तो इस तरह से वो वहाँ की जो रामायण है आपने कई बार किसी ने पढ़ी होगी, बिल्कुल भिन्न हो गई, पर फॉर्म तो है। इट्स ऑल ओवर कैम्बोडिया में, बैंकॉक में, सब जगह है रामायण। रामकथा के अंश लेकर उन्होंने अपने हिसाब से अपने देश और जी वो जो नाटक प्रस्तुत करते थे उन्हें करना पड़ता था क्योंकि वहाँ के राजा थे। इस तरह से भिन्न भिन्न रामकथाओं का उत्पन्न हुआ। आपकी किताब बड़ी फेमस हो रही है बच्चों, ये लेके भी आई हैं सीमानंद चोपड़ा जी, टाइमलेस ट्रेड्स। तो ये वो पुस्तक है जो इनकी बहुत प्रसिद्ध हो रही है, जिसमें ये अलग अलग स्थानों की जो भारतीय संस्कृति के हिस्टोरिकल
प्लेसेस हैं जो शुरू ही कपूरथला से हुई है। आपको अपने ही शहर के विरासती संस्थान या जगहें या जिसको मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं वो नहीं पता होंगे, तो इस पुस्तक में वो सारे वर्णित हैं। मैंने इनमें बहुत कुछ संजोया है, दिखाया है। फोटोग्राफी जब नहीं होती थी तब कहाँ से फोटोग्राफियाँ जो हाथ से बने हुए चित्र हैं वो भी इसमें एकत्रित किए गए हैं। इन कामों को करने के लिए एक आपको पैशन चाहिए होता है, एक आपको ज्ञान चाहिए होता है, और दूसरा इसके लिए लगातार रुझान चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ। मैम इस किताब के बारे में प्लीज थोड़ा सा बताएं हमारे बच्चों को। हाँ जी, ये मेरी सेकंड कॉफी टेबल बुक है कि जैसे मैंने बताया कि मैं काफ़ी न्यूज़पेपर्स के लिए और मैगजीन्स के लिए लिखती रहती हूँ। तो लिखने के बाद कुछ वर्षों के बाद आप सोचते हैं कि ये और इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो उस वे में मैंने 2 टाइमलेस टेल्स बुक्स को कंपाइल किया है, और इस वाली बुक में महाराजा कपूरथला का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने फॉरवर्ड भी दिया, और अगर आपकी लाइब्रेरी में होगी तो आप देख सकते हैं कि इस ऐसे अनयूजुअल इनपुट्स दिए बुक में जो साधारण लोगों को शायद सभी को पता नहीं है। जैसे मैंने उनसे पूछा कि आप लोग बहुत सेक्युलर हैं, तो आपने ये मूलिश मॉस्क बनाई, गुरुद्वारा है, पंच मंदिर है, तो एक उन्होंने मुझे बताया कि इसमें भी है कि उनके जो एंसेस्टर थे महाराजा फतेह सिंह जी, वो बहुत ही बड़े कृष्ण भक्त थे, जो शायद कपूरथला के लोगों को भी नहीं पता है। तो उनकी जो समाधि है, समाध है, वो अभी भी वृंदावन में। हाँ जी, तो इस तरह से हमने काफ़ी यूनिक फैक्ट्स ट्राई किए कि, और उन्होंने अपना पूरा पर्सनल फोटोग्राफ कलेक्शन जो 1900 AD, अभी आप सोचो 2025 चल रहा है, उसमें उन्होंने वो मुझे लेंड किया था। फोटोज भी हैं इसमें, और कैसे कपूरथला बदल गया है, और कैसे हम लोग टूरिज्म की तरफ ध्यान नहीं देते। ये अगर सब मॉन्यूमेंट्स इंग्लैंड अमेरिका में होते, यूरोप में होते, तो वहाँ हज़ारों पाउंड का टिकट होता है। हाँ जी, और बहुत ही रख रखाव भी बहुत इससे बेहतर होता है। तो हमने इसको पूरे लेखों को टाइम्स ऑफ इंडिया में रन किया था। तो काफ़ी आपने नोटिस किया होगा कि दरबार हॉल और मूलिश मॉस्क को रेनोवेट कर दिया। हाँ जी, इंटैक्ट में किया है, तो वो पहले से बेहतर दिखती हैं और फर्दर डिटेरियोरेट नहीं हो रही। तो इस वे में मैंने उनको एज अ ट्रिब्यूट टू हिम सबसे आगे उनको रखा, और शायद आप सब जानते हैं कि वो महावीर चक्र उन्हें गवर्नमेंट से मिला है, क्योंकि वो एक ब्रेव सोल्जर भी हैं, जो जब पाकिस्तान इंडिया वॉर हुआ तो उन्होंने आर्मी को लीड किया। जनरल पीछे से करते हैं, वो आगे से हमें बहुत बार हमें हमारी विरासत का ही पता नहीं होता, तो ये किताब मुझे लगता है उन सारे तथ्यों को और एक आपने शायद सॉरी एक मिनट के लिए जो आप बाहर की तरफ जाएं जहाँ पीर चौधरी की मज़ार है, वो इनके बेनिफैक्टर से थे जो इनको ब्लेस करते थे। और वहाँ पर ना आप देखना वो जो मज़ार एक टूम बना है, वो इसमें फोटोग्राफ्स नहीं है, वो तानसेन के डिसेंडेंट है। अब यह कपूरथला की बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, कि जब मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया तो सभी जो आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन थे दे मूव टुवर्ड्स राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, और एक्चुअली हिमाचल वगैरह तो था ही नहीं, पंजाब, ग्रेटर पंजाब है। हाँ जी, तो इसीलिए सारे क्राफ्ट्समैन इस तरफ आए, और आप देखो इसमें वो वीर नासिर का जो उनका मकबरा है वो तानसेन के डिसेंडेंट है, और उन्होंने यहाँ के लिए एक स्पेशल सीढ़ियाँ बनकर घराना आरम्भ किया। तो इसमें बहुत फैक्ट्स हैं जो कपूरथला के लोगों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है इसके लिए, और बहुत बार पता भी नहीं होगा। तो बच्चों इसके लिए ये किताब हम मैम से ले रहे हैं कि लाइब्रेरी में रखवाइए ताकि आप इनको पढ़ो और अपनी अमीर विरासत से आपको पता चले कि कपूरथला में रहते हुए आपको पता हो कि कितनी विरासत या अमीर विरासत के हम लोग भाग्यशाली हैं, इतनी कि हमारे पास और हम जानते ही नहीं है कुछ चीज़ों की। तो जो इस किताब में वर्णित है आप जरूर पढ़िएगा। मैम आपसे एक बात और करनी थी कि हमारे पास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट है कॉलेज में, तो बहुत सालों से हमारा वो सब्जेक्ट नहीं चल रहा है, 5-6 साल से मुझे लगता है नहीं चल रहा। तो हमारे बच्चे उसको ऑप्ट नहीं करते हैं,
उसके पीछे की क्या हिच है या वो चुनौतियां हैं इस प्रोफेशन की जो उनको ये सब्जेक्ट लेने से रोकती हैं, या फिर लगाव नहीं है, या आप क्या समझती हैं? ये किसी आपको अपने आप, जो यहाँ जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, अपने आप ही अपने मन में सोचना है कि मुझे नॉलेज को आगे पहुँचाना है। वो आप कैसे पहुँचाओगे? सिर्फ बातें करके नहीं। तो जर्नलिज्म इज़ अ वेपन, जर्नलिज्म इज़ अ वेपन, उसको यूज़ किए करना चाहिए। और आपको ना जर्नलिज्म में कई शाखाएँ हैं, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो। क्रिमिनल जर्नलिज्म भी है, इन्वेस्टिगेटिव भी है, ट्रैवल भी है। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोगों को उसके लिए ऑप्ट करना चाहिए। और वो जो आप जो सीखते हैं वो अब अगर न्यूज़पेपर प्रिंटिंग उतनी पब्लिशिंग में उतना कम है तो डिजिटल बढ़ गया है ना। तो आप केवल जैसे पहले उन्होंने कहा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे थोड़ी फोटो डालोगे। आप जब जाओगे आपको इंटरेस्ट होगा कि अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो दिस इज व्हाट जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट। सिर्फ अपनी नॉलेज यू हैव टू प्रोपोगेट टू अदर्स, आपको सब तक पहुंचानी है। इसलिए आप सबको कम से कम फ्यू स्टूडेंट्स को मीडिया के लिए ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए, चाहे आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो। अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में जॉब्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप अपना ब्लॉग करें, जैसे मैं अपना भी ब्लॉग करती हूँ, और उसमें आपको जो इंटरेस्ट है आप उसके बारे में लिखें, पहले अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में सर्कुलेट करें, फिर अपने आप फॉलोइंग हो जाती है। वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर एक बात करना चाहूँगी आपसे कि आप एक प्रतिष्ठित पत्रकार समूह से संबंधित भी हैं, उसकी अपनी जिम्मेदारियाँ होंगी। आप स्वयं कंटेंट राइटर हैं, ये ऐसी किताबें भी लिखती हैं, समाज सेवा भी करती हैं, तो ये सब हो जाता है। मैंने अपने को, जैसे मैंने पहले वर्ड यूज किया कि मैंने अपना एक वर्ड रखा है डिसिप्लिन। हर कुछ समय से करना होता है और सब चीज़ों के लिए टाइम, हर एक्टिविटी के लिए टाइम निकल आता है। अगर आप पहले से ही, जैसे नवीन जी ने कहा कि आप पहले से ही सोच लें कि मैंने कल क्या करना है, तो और अपनी लाइफ को बैलेंस करें। जैसे अगर मुझे इंटरेस्ट था सोशल वर्क में, तो लिटरेरी वर्क में भी उतना ही इंटरेस्ट था, तो मैंने उस तरह से दोनों को बैलेंस किया। हमारा एक स्किल सेंटर है जालंधर में, जो पापा की पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनाया है। वहाँ कार भी नहीं जाती है, कार भी नहीं जाती है, वहाँ गली में है, पर इसलिए बनाया क्योंकि वहाँ की लेडीज़ अपने को आत्मनिर्भर करें। और वो हम पता करते हैं, वो 6 मंथ्स कोर्स के बाद की सब कमा रहे हैं, आधे अर्निंग और नॉट। ऐसे नहीं है कि बस कोर्स करके, और वो फ्री है, सेंटर फ्री है टोटली। और उसमें मैंने कई इंटरेस्टिंग एडिशंस किए हैं, जैसे नेल आर्ट। यू ऑल स्टूडेंट्स विल नो नेल आर्ट इज वेरी पॉपुलर। और हाँ जी, इसमें बहुत हाँ, और केवल मेकअप करना है, पर ऑफिस मेकअप हमने इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो आपको किस तरह करना है। तो बाकी तो वो सब मेहंदी और बैग मेकिंग, और जितने भी अब मैं दिवाली पे या कोई भी किसी को गिफ्ट देती हूँ, वो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए होते हैं। तो व्हाट आई मेंट वाज कि उसके लिए भी टाइम है। फिर ऑफिस आकर मैंने सोचा हुआ है कि आज मैंने, जैसे हम इंग्लैंड गए हैं, तो वहाँ पे कोहिनूर कैसे चला गया और इंग्लैंड, तो मैंने पूरी जर्नी ट्रेस की है ब्लॉग में। हाँ जी, इधर से स्टार्ट करके एल्विडन इंग्लैंड में, जहाँ महाराजा दिलीप सिंह को रखा गया था, उनको पहले क्वीन विक्टोरिया अपना बच्चा, अपना बेटा कह के रखे अपने पास। हाँ जी, ऑस्बॉर्न हाउस है वहाँ पर, पहले हम ऑस्बॉर्न हाउस गए, उसके बारे में मैंने ब्लॉग किए। और हर कुछ बुक में टाइम लगता है, और ब्लॉग तो इंस्टेंट है, वो तो आप हर मंथ ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो फिर मैं आके वो वाला रिसर्च करती हूँ कि मेरे से कोई डेट की गलती तो नहीं होगी, कोई फैक्ट की गलती नहीं होगी। तो दिस इज डिसिप्लिन। घर भी देखते हैं पूरा, फैमिली भी देखते हैं। आई गॉट 2 grandchildren also. आई एम वेरी प्राउड। बच्चों, वही बात है कि वर्क लाइफ बैलेंस या कोई भी बैलेंस बनाना हो तो सबसे पहले अनुशासन जरूरी है।
अपने ऊपर नियंत्रण जरूरी है, उसके बाद आप असंभव भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपके कहने का अभिप्राय यही है। हमारी छात्राओं के लिए कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि हमारे पास NSS है, NCC है, YAC है, हमने रेड क्रॉस है, रेड रिबन है, कितने इनको क्लास दिए हुए हैं, पर बच्चे आते ही हमारे पास इसमें जुड़ते ही नहीं है। ये आपको अपनी मन की अंदर से परिस्थिति, माइंड और हार्ट को बदलना पड़ेगा कि पढ़ाई के अलावा एक सभी का अगर मैरिज पर भी फोकस है तो उसके बियॉन्ड भी लाइफ है। स्पेशली आप अभी नहीं फील करोगे, अभी इन सब चीज़ों में बहुत अट्रैक्शन होता है, घूमना फिरना, रेस्टोरेंट्स में जाना और मूवीज देखना, पर लेटर इन लाइफ जब अपने when you are married and you are valued more if you are doing your own thing, आपकी तरफ सब रिस्पेक्ट से देखते हैं। तो ये रिस्पेक्ट विमेन को तभी मिल सकती है अगर वो अपने को उस लायक बनाए। That is the word. And join the NCC, join the clubs. You will start enjoying. और अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानो। आपके अंदर अगर कोई डोर बंद है, जैसे कहते हैं ना दरवाज़ा बंद है, तो कोई और उसकी चाबी आपके पास नहीं है, उसकी चाबी ढूंढो। That kind of thing. अपने को आत्मनिर्भर बनाओ, अपनी प्रतिभा को पहचानो कि मुझे क्या अच्छा करना आता है, मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ। ये नहीं ज़रूरी है कि वो बहुत अच्छा तैयार होते हैं, वो वैसे शी इज़ लिविंग लाइक दिस, किसी को कॉपी नहीं करना है। तो डिस्कवर योर सेल्फ एंड जॉइन द क्लब्स। पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, पर ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। हम भी ट्रैवल करते हैं। अब ये इस बुक में बहुत सी UK की डेस्टिनेशंस हैं, और जैसे मैंने किसी ऑथर के बारे में पढ़ा, इंग्लिश ऑथर, तो आई मेक इट अ पॉइंट कि वहाँ जाके मैंने ऑथर का घर भी करा लिया, क्योंकि उनकी लाइफ से मैं इंस्पायर्ड फील करती हूँ। और वो सिंप्लिसिटी में भी इतना आगे बढ़े हैं। जैसे चार्ल्स डिकन है, बहुत ही पॉवर्टी से उभरे हैं। जैसे अब अभी आप देखो, प्रेमचंद जी को कोई वैल्यू नहीं करता था, आज उनकी स्टोरीज सभी पढ़ते हैं और सभी उसके ऊपर नाटक बन रहे हैं। तो आप अपनी प्रतिभा को पहचानो एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। सो बेस्ट विशेस फॉर वुमेन्स डे। थैंक यू वेरी मच मैम। एंड लगता है हमारे बच्चे आपसे आपकी बातों से जरूर इंस्पायर हुए होंगे, समझने की बात को एक तो पहले जिंदगी में बना के बढ़ना ही नहीं होते आगे। पढ़ाई तो जरूरी है, ये बेस है, वो आधारशिला है, उसके साथ साथ एक्टिविटीज भी जरूरी है, अनुशासन भी जरूरी है, तभी आप किसी सफलता की इस तरह की कुर्सी पे बैठकर कल को आप हम वेट कर रहे हैं कि कभी साल 10 साल 5 साल बाद आप हमारे पास आए और हम आपकी तरह से इंटरव्यू लेकर कोई प्रेरणा के शब्द आपके लिए भी कह रहे हो। तो बहुत बहुत आभार सीमा आनंद चोपड़ा जी आपका, आप हमारे पास यहाँ आई हैं और बच्चों के लिए बहुत सारी प्रेरणा का वो बनी है, स्रोत बनी है, क्योंकि बच्चे कई बार वही बात की देखकर सीखते हैं। मैडम लतीफ कह रहे थे कि दृश्य में याद रहते हैं, किताबें याद रहे ना रहे, दृश्य याद रहते हैं। मैं भी इसी बात को मानती हूँ। बहुत धन्यवाद आपका, इन शब्दों के साथ धन्यवाद करना चाहूंगी कि अपना ढंग बदलो, अपना तरीका बदलो, आपके आसपास के जीवन को सुंदर बनाइए और सबको महसूस होने दो कि तुम्हारे साथ होना एक पहाड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया।